नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम हमरे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरो दोस्त मुहिम सबका खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जे जागरूक रहे के हो तो जुड़ल रहे। योर सत्तू चाची वेलकम्स यू टू अ प्रोग्राम चर्चा घिसी पिटी। रउआ सब जनबे करत हुई हैं कि मनुष्य के जो जीवन होला ना, आदमी के जो जीवन होला उनमें अच्छा बुरा अनुभव का पूर्ण सम्मिश्रण, जो जोड़ निचोड़ होता है, सार होता है जीवन का, वो यही होता है। और ये अच्छे बुरे अनुभव हमको मिलते हैं अच्छे बुरे व्यक्तियों से। और जब बुरे व्यक्तियों की बात आती है तो कई बार ऐसे लोग आपके जहन में आते हैं, भले वो प्रत्यक्ष रूप से आपसे ना जुड़े हों, लेकिन उनको देखने मात्र से गाली देने की इच्छा एकदम बलवती हो जाती है, एकदम प्रबल इच्छा होती है। और मुझे लगता है अगर ऐसे व्यक्तियों का कोई सर्वे कराया जाए ना, तो ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ये टॉप करेंगे निर्विवाद रूप से। चुनाव जीते न जीते, लेकिन इस वोटिंग में ये टॉप करेंगे। मुझे लगता है ही इज द मोस्ट हेटेड मैन। द काइंड ऑफ कंटेंट, द काइंड ऑफ थिंग्स ही पुट फॉरवर्ड, वो देखने सुनने योग्य नहीं होता है। कल ही जब मैं सर का वीडियो देख रही थी, मतलब एकदम जीवन तर गया होगा उस व्यक्ति का, इतनी गालियां खा खा के। मतलब ये जो क्षोभ है, ये जो पीड़ा है, वो मैं भली भांति समझ सकती हूँ। और इस आदमी की आदत है, ये जो खोखी वाले ना, इसकी आदत है छीछा लेदर फैलाने की। पहले लेहन फैलाएगा और फिर सॉरी करके पूरे जगह घूमेगा। मतलब पूरा बकलोली का अड्डा हो रखा है ये। अभी जब हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आया सीएए का गृह मंत्रालय से, जिसे मैक्सिमम, ज्यादातर मैं कहूंगी भारतवासियों ने, राष्ट्र प्रेमियों ने, मानवता के समर्थकों ने इसको तो पूर्ण हृदय से इसे स्वीकार किया। लेकिन इनकी प्रजाति वाले जो आपिये हैं, खांग्रेसिये हैं, वामिये हैं, मतलब बिल से ऐसे निकल रहे हैं बिलबिला के, जैसे एसिड डाल दिया गया हो बिल में। दुआ बता रहा था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो गैर मुस्लिम शरणार्थी, यानी कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ये जो शरणार्थी आ रहे हैं, ये चोर हैं, ये दुष्कर्मी हैं और ये अपराधी हैं। जो उनका बयान था वो कुछ इस प्रकार से था, वो कितना परेशान हो रहा था अपने लोगों के लिए कि ये जो बाहर से आएंगे कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी। अरे भाई, तुमको कानून व्यवस्था का इतना पड़ा था तो जब ईडी तुमको सम्मन भेज के बुला रहा था तब तुम क्यों नहीं चले गए? मुख्यमंत्री होने के नाते अगर तुम ईडी के सम्मनों की अवमानना करोगे तो बाकी लोगों के लिए क्या संदेश जाएगा? फिर तुम बता रहे हो इनके आने से ये हो जाएगा, इनके आने से वो हो जाएगा। मतलब तुम लाइसेंस दोगे? मतलब इस जो पूरे देश में, वो चाहे अन्य लोग हों, शरणार्थी हों, संत समाज हो, यहां तक कि विश्व हिंदू परिषद में भी भयानक, भयंकर आक्रोश और गुस्से की लहर है। क्या ही स्टेटमेंट देता। मतलब इसका खाली जो मूषक रूपी मुखमंडल है, बाकी बातें ये जहर भरी ही करता है। जब से सीएए लागू हुआ है तब से ये जो कजरुद्दीन है ना, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस, पूरे टाइम तो तुम कॉन्फ्रेंस करते रहे, तो झुट्ठो तुम राजनीति में अपना करियर चौपट कर रहे हो भाई। तुम इससे अच्छा यूट्यूबर बन जाओ। है तुम्हारा चित्त लगता नहीं यहाँ कामकाज में। तुम अपना दिलो दिमाग दे बैठे हो वक्फ बोर्ड को। अपनी ने तो कम से कम कुर्सी का ही लिहाज कर लेते भाई। ये जो तुम्हारा असीम दोगलापन है ना, ये तो संग्रहालय की शोभा बढ़ाने योग्य है। मतलब इसको वहां रखना चाहिए, लोग आके देखें। ईडी की अवमानना तुम करते हो लगातार, ठीक है, मुख्यमंत्री होकर, और तुम बात करते हो कि कानून व्यवस्था का क्या हो जाएगा। कानून व्यवस्था के लिए तुम इतने चिंतित हो, इतनी हड़बड़ाहट है तुमको सस्ती लोकप्रियता के लिए कि तुम जो है ध्रुव राठी का पोस्ट उसको रीट्वीट करते हो अपने हैंडल से, और फिर जब तुमको अदालत धर लेता है तो तुम मिमी करके जाते हो वहां सॉरी बोलने। अस्तरहीन राजनीति, जिसका कोई अस्तर ना हो ना, उसकी अगर कोई शक्लो सूरत होती तो शर्तियां तुम्हारे जैसी होती, और तुरंत तुम्हारे उधर में ऐठन चालू हो जाती है जैसे ही बांग्लादेश और रोहिंग्या शरणार्थियों की बात की जाती है, तुरंत। और हिंदू शरणार्थियों के लिए आपने पहले से ही अज्यूम कर लिया है, यू आर ओपिनिएटेड, कि ये लोग ऐसे हैं। उनके आने से पहले ही आपने यहां पर प्रचार करना शुरू कर दिया, ठीक है। तुमको तो अगर कोई घुसपैठिया लभर का अवार्ड मिल रहा हो ना, तो प्लीज मेरी तरफ से भी जाकर ले लेना तुम। आपको क्या लगता है इसको हम ऐसे ही नीच महल निवासी बोलते हैं? जब बांग्लादेश और रोहिंग्या के शरणार्थी, जब बांग्लादेशी शरणार्थी और रोहिंग्या आते हैं और इन सबको लाल गलीचा डाल के तुम्हारा चंटू बंटू इसका स्वागत करता है,
तब तुम्हारे बकार नहीं खुलती। ठीक, मैं आपको बता दूं कि अमानतुल्लाह खान जो इनकी पार्टी के बड़े नेता हैं और वक्फ बोर्ड दिल्ली के चेयरमैन हैं, सरकारी खजाना खोल रखा है, रोहिंग्यास के लिए बकायदा टेंट लगाया है, शिविर लगाया है और वहां उनको बसाया गया है। लेकिन हिंदू शरणार्थी जो वहां से आएंगे वो इनके लिए काल बने हुए हैं कि इनकी दिल्ली की व्यवस्था लुट जाएगी, वो आपके घर के सामने झुग्गी झोपड़ी डालकर रहने लग जाएंगे, इनको व्यापार कौन देगा, इनको रोजी रोटी कौन देगा। मतलब कर लीजिए, आप कर लीजिए ये चिरकुटई, काहे से कि जब आप जेल चले जाएंगे ना तो वहां ये सब नहीं हो पाएगा। तिहाड़ मैया के दरबार में जाकर ही आपकी बोलती बंद होगी, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। भाई तेरे लिए अमानतुल्लाह और ताहिर सधर्मी हैं, ठीक, और रोहिंग्यास और बांग्लादेशी फूफीजात भाई हैं तुम्हारे। भारत इनके लिए खाला का घर है, मुंह उठाए चले आए, तुम लोग यहां गलीचा बिछा के बैठे हो, तुम लोग सबको सेटल कर दोगे और हिंदू शरणार्थियों को तुम चोर उचक्के बलात्कारी बता रहे हो। भाई अजब तुम देश के निवासी हो, अजब तुम्हारी देशभक्ति है। उसके इस बयान से जब शरणार्थियों में, संत समाज में, यहाँ के नागरिकों में जब आक्रोश आया, गुस्सा आया, तो उन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और इस बात से व्यक्ति इतना छटपटा गया, कहता है कि पाकिस्तानियों को पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ अनशन करने दिया जा रहा है, प्रदर्शन करने दिया जा रहा है मेरे घर के बाहर। अब पाकिस्तानियों से इनका आशय उन्हीं गैर मुस्लिम शरणार्थियों से है, ठीक है। और जो हमारे बेचारे असहाय किसान थे उनको प्रदर्शन करने से रोका गया, उनको दिल्ली में घुसने से रोका गया। हाँ, दुख तो हो गई ना, तेरा बहुत पैसा बर्बाद चला गया ना उसमें, अब कोई देखने भी ना गया, फ्लॉप हो गया पूरी तरह से। आप प्लस खालिस्तान प्रायोजित और प्लस किसान, ठीक है, एकदम क्रांतिकारी आंदोलन बनके तैयार हुआ था। अरे वही जिसमें नया ट्रैक्टर, 3 लाख 4 लाख का म्यूजिक सिस्टम, LED लगा हुआ पहिया, एक समान पीला ड्रेस, सब तुम ही तो बंटवाए थे। और गरीब असहाय मासूम जो आपके किसान थे जिनको आपने वहां पर धरने बैठाया था, पूरा प्रायोजित करके उनको पोकलेन से लेकर सारी गाड़ियां भी आपने दिला दी थी। और आपको मांगे तो मालूम ही होंगी कितनी मासूम उनकी मांगे थी। उनके लिए दिल की इमामबाड़े की सारी खिड़की दरवाजे खोलकर हवा महल बन गए थे ये। उन्हें क्यों रोका जा रहा था, इस बात का इन्हें दर्द है और इन्हें क्यों जाने दिया, क्यों आने दिया। अरे भगवान, मुंह चीरे हैं तो मतलब कुछ बोलोगे। जानते हैं, आज हम काम से लौट रहे थे तो हमको एक पोस्टर दिखाई पड़ा। क्या लिखा था उस पोस्टर में? घने मुलायम मेरे बाल, पागल हो गया केजरीवाल। अब सच्चाई तो ऐसे ही सामने आ जाती है। हमको तो लगता है गिरगिट भी ना तुम्ही से रंग बदलना सीखा है, रंगल सियार। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।